हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणिका। सो यहाँ पर आज जो है हमारी मधुबनी पेंटिंग की जो क्लासेस हैं, जो एडवांस लेवल का जो कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आज उसका डे 1 है। और आज हम जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, आज हम उनको सबको सीख लेंगे, जिससे कि हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें कोई भी इशू क्रिएट ना हो। आई होप आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसमें भी फेस ना करनी पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम बात करेंगे अपनी वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे 3 चीज़ों पे। तो 3 चीज़ें हम लेंगे। सबसे पहले मैं आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करूँगी। दूसरा मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से बेसिक टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड मैं बात करूँगी कि किस तरीके से आप निब को यूज़ करेंगे और किस तरीके से निब को यूज़ करने के लिए उसकी इंक को प्रिपेयर करेंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, और इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज का वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आने वाली जो वीडियोस हैं ना, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो इंक से रिलेटेड सबके मन में एक क्वेरी रहती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस कोर्स को क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? एक तो ये बिल्कुल फ्री है। आप काफ़ी लोग जानते हैं कि इस मधुबनी कोर्स की काफ़ी सारी फ़ी जो है ली जाती है, बट मैं इसको बिल्कुल फ्री अपने चैनल पे डालती हूँ, जिससे कि जो बच्चे हैं या जो भी लेडीज़ हैं, जो भी कोई भी इसको सीखना चाहता है, जिसको मनी क्राइसिस है, टाइम की प्रॉब्लम है, वो आसानी से इस कोर्स के ज़रिए इस पेंटिंग को घर में सीख सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हॉबी के लिए अपने आप को कहीं दबा लेते हैं। जो लोग फ्री टाइम में घर पे बैठ के इसको करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो करना बस आपको एक ही चीज़ है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं मधुबनी पेंटिंग का बेसिक लेवल सिर्फ एक क्लास में। इसके बाद हम सीखेंगे कुछ और नई चीज़ें जो पहले कभी YouTube पे आपने नहीं देखी होंगी। जाहिर सी बात है कि इस जो कोर्स है, आप इन क्लासेस को, इन वीडियोस को काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखते हैं इस पेंटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग का ओरिजिन कहाँ पर है। तो ये मिथिलांचल एरिया में बेसिकली बनाया जाता है। नेपाल के भी कुछ एरियाज़ में इसको बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कब से हुई थी, ये हम सभी जानते हैं कि ये रामायण काल से आ रही पेंटिंग है, जो 2500 साल लगभग इसका जो टाइम है वो माना जाता है कि ये इतनी पुरानी पेंटिंग है। इसकी कुछ 5 मुख्य शैलियाँ हैं, जो है कचनी, भरनी, कोहबर और तांत्रिक और गोदना। इन पांचों के बारे में हम अपनी इन क्लासेस में बातें करेंगे। मधुबनी पेंटिंग की जो खासियत है वो ये है कि ये एक सिंबॉलिज्म पेंटिंग है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ का एक सिंबल जो है ड्रॉ किया जाता है, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए। हर जो भी चीज़, जितने भी एलिमेंट्स या मोटिव्स हम इसमें बनाते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ धारणाएं होती हैं जो उससे जुड़ी होती हैं, जो इस पेंटिंग को और सब पेंटिंग से ज़्यादा खास बनाती हैं। तो अब बात करते हैं कि पुराने टाइम में कलर्स क्या क्या यूज़ किए जाते थे। क्योंकि उन लोगों के पास एक्रिलिक कलर्स नहीं होते थे, तो वो नेचुरल कलर्स, नेचुरल डाइज को यूज़ किया करते थे। जैसे कि लैम्प की जो कालिक होती है वो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, काऊ डंग, राइस पाउडर से वाइट कलर को बनाया जाता था, पत्तियों से ग्रीन कलर निकाला जाता था, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स वो निकाला करते थे नेचुरल तरीके से। पेंटिंग्स को बनाने के लिए भी वो जो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे वो इजीली घर में मिलने वाली चीज़ें हुआ करती थी, जैसे माचिस की डिब्बी, और जो निब होती थी वो बांस से बनाई जाती थी।
अब बात करते हैं हम आज के टाइम में किन किन चीज़ों को यूज़ करेंगे, क्या क्या टूल्स होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस के बारे में। बेस आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से जो मधुबनी हैंडमेड शीट होती है उसको काउ डंग से लेयरिंग की जाती है, उस शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। तो आजकल काफ़ी सारे आर्टिस्ट इस तरीके के कैनवास भी यूज़ करते हैं। आप चाहें तो कैनवास रोल या कैनवास पैड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर बिगिनर हैं और अभी जस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इस तरीके के आर्ट पैड्स भी जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से वो भी ख़रीद सकते हैं। और अगर अभी आप इतना ज़्यादा मनी ना खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की A4 शीट्स पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन A4 शीट्स बहुत लॉन्ग लास्टिक नहीं होती है पेंटिंग के लिए, तो आप जब भी पेंटिंग बनाएं तो एक अच्छी शीट पर बनाएं। बाकी सिल्क, कॉटन और जूट मधुबनी पेंटिंग के एक अलग तरीके के बेस माने जाते हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो बेस के बाद हम बात करेंगे कलर्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मधुबनी पेंटिंग में। तो दोस्तों, वैसे तो आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पेंटिंग मतलब अपने घर में लगाने के लिए बना रहे हैं, किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप कैमलिन के या किसी भी कंपनी के इस तरीके के एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। एक्रिलिक कलर्स ट्यूब्स और बॉटल दोनों में आते हैं, तो दोनों ही कलर ठीक रहते हैं। बाकी आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो बॉटल वाले कलर होते हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो थोड़ी सी पतली होती है, और ट्यूब वाले की थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो जब हमें कलर्स को पतला करना होता है, और अगर आप किसी कैनवास पे या कपड़े पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके का मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं हम ब्रशेज़ के बारे में। ब्रशेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंटिंग को बनाने के लिए। तो आप कोई भी ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मुझे पिडीलाइट की फाइन आर्ट्स ये ब्रशेज़ बहुत पसंद है, इनका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है, और ये काफ़ी अच्छे लंबे समय तक चलते भी हैं। तो अपनी वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि है निब्स और इंक्स। तो निब्स, ये वाली निब्स है मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, और ये बीच वाली जो ब्लैक लंबी वाली दिख रही है ये मैंने लोकल शॉप से ख़रीदी थी। आप चाहें तो ये वाला जो निब का पैकेट है वो मंगा सकते हैं। तो निब कोई भी हो, लेकिन वर्क करने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार मैंने ये वाले क्वेश्चन सुने हैं कि आप इंक प्रॉपर बनाने के बाद भी आपकी निब काम नहीं करती है, तो उसकी जो आगे की टिप होती है, जब न्यू निब आती है तो उसको थोड़ा सा पत्थर पे घिस लिया कीजिए। तो उससे क्या होता है, वो आगे से मतलब अच्छी हो जाती है, और निब जो इंक है उसको प्रॉपरली पकड़ती है। अब बात करेंगे इंक के बारे में। तो इंक जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा बिगनर्स के लिए, क्योंकि प्रॉपर इंक बनाना बहुत जल्दी नहीं आता, ये काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस होती है। बट फिर भी मैं आपको जो मेरी एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप निब को इंक के साथ यूज़ प्रॉपरली कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो इंक है वो प्रॉपर चल रही है, काफ़ी दिन से ये बनी रखी है, मैंने वर्क भी नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी ये इसका जो आउटपुट है वो अच्छा आ रहा है। तो इसको किस तरीके से मैंने बनाया, आइए देखते हैं। तो परफेक्ट इंक की कंसिस्टेंसी हम कैसे बनाएंगे, अगर 2 ड्रॉप ऑफ बॉटल वाला एक्रिलिक कलर लेते हैं तो उसमें 1 ड्रॉप अगर आप वाटर की ऐड करते हैं तो आपकी जो इंक है वो रेडी हो जाती है। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपकी निब नहीं चल रही है तो थोड़ा बहुत पानी उसमें ऐड करके आप उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, जिससे कि उस चीज़ का जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकूं। तो उससे क्या होगा कि आपके मन में जो भी क्वेरीज होंगी ना, वो साथ के साथ ख़त्म होती जाएंगी, और आप इस कोर्स में एक प्योर तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस का बर्डन आप अपने माइंड में रखते हैं तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स क्रिएट करता है हमारे मन के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब हम किसी आर्ट को सीख रहे हैं तो प्योर तरीके से सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी सेकेंड डे क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।